नमस्ते। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था शब्दालंकार का एक प्रकार जिसका नाम था अनुप्रास अलंकार। आइए आज हम पढ़ते हैं शब्दालंकार का दूसरा बिंदु जिसका नाम है यमक अलंकार। आइए परिभाषा लिखते हैं। जिस प्रकार से अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो रही थी, ठीक उसी प्रकार की परिभाषा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। यमक अलंकार में एक वर्ण के स्थान पर एक शब्द की पुनरावृत्ति होगी। यह शब्दालंकार है। काव्य में जब किसी शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ यमक अलंकार होता है। परिभाषा समझ में आई होगी। यह शब्दालंकार है जब काव्य में किसी शब्द की दो या दो से अधिक बार, काव्य में किसी शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, यानी कोई भी शब्द है दो बार आ रहा है, दो से अधिक बार भी आ रहा है, और प्रत्येक बार जो शब्द आ रहा है उसका अर्थ अलग अलग हो, भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, जबकि यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति रहेगी। आइए उदाहरण के साथ हम देखते हैं। यमक अलंकार का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण चलता है। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। लिखेंगे सभी। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते शोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग बोराय जग वा पाए बोराय। कनक कनक, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक शब्द है कनक, उसकी पुनरावृत्ति हुई है, कनक और कनक। जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है, दो बार आता है, दो से अधिक बार आता है, और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ कनक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। कनक कनकते सो गुनी, यहाँ जो प्रथम कनक है उसका अर्थ है स्वर्ण, सोना। दूसरा जो कनक आया है उसका अर्थ है धतूरा। अर्थ होगा सोने में धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशा होता है, क्योंकि धतूरा तो खाने के बाद आदमी पागल होता है,
लेकिन सोना अगर किसी को मिल जाता है तो वैसे ही पागल हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि कनक कनक समान शब्द है, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। जहाँ शब्द की पुनरावृत्ति होती है, शब्द बार बार आते हैं, 2 या 2 से अधिक बार आते हैं और प्रत्येक बार उनका अर्थ अलग आता है, तो वहाँ पर अपना जो अलंकार बनेगा वो यमक अलंकार बनेगा। एक और उदाहरण हम देखते हैं, इसे क्रमांक 1 लगा देवें। क्रमांक 2 पे हम देखते हैं, माला फेरत जग भया गया न मन का फेर, माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर, माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो हम यह देखते हैं, माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मन का शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। जहाँ कोई भी शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होता है, भिन्न भिन्न अर्थ जब भी होंगे तो वहाँ पर जो अलंकार होगा वो यमक अलंकार होगा। यहाँ जो प्रथम मन का आया है, यहाँ प्रथम मन का है, उसका अर्थ है माला के मोती। दूसरा जो मन का आया है वो अपनी मन की भावनाएं। माला फेरत जग भया, सारे संसार माला फेरता है, लेकिन मन का जो फेर है वह अभी तक दूर नहीं हुआ है। इसलिए कर यानी हाथ रूपी जो माला के मोती है वो एक तरफ डाल दीजिए, मन रूपी जो मन की भावनाएं उनका उच्चारण कीजिए। कहने का मतलब है कि दिखावा नहीं करें, ईश्वर को मन से याद करें। तो यहाँ पर मन का शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न आया है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। आइए एक तीसरे उदाहरण से हम इसको देखते हैं। यमक अलंकार का बहुत प्रसिद्ध ये उदाहरण चलता है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर बेर शब्द में यमक है, बेर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ बेर शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण प्रत्येक बार अर्थ भी भिन्न भिन्न है, और जब अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो अलंकार यमक होता है। तो प्रथम जो बेर आया है उसका अर्थ होगा समय के लिए, और दूसरी बार जो बेर शब्द आया है वो एक फल विशेष रीतिकाल के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, वीर रस के ओज कवि भूषण, उनके द्वारा लिखित रचना है ये और बहुत प्रसिद्ध है यमक अलंकार की। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। छत्रपति शिवाजी के भय के कारण जो मुगल स्त्रियां पहले 3-3 बार भोजन करती थी, वही शिवाजी के भय के कारण जब जंगलों में चली गई तो केवल 3 बार कोई फल विशेष का प्रयोग किया है, 3 फल खा करके अपना समय व्यतीत कर रही है। अर्थात यहाँ बेर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और प्रत्येक बार बेर शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हुआ है, अतः यहाँ पर हमारा जो अलंकार बनता है वह है यमक अलंकार। एक चौथे उदाहरण से और हम देखते हैं। जितने अधिक उदाहरण उसके द्वारा हम समझेंगे, विषय हमारे उतना ही स्पष्ट होता जाएगा।
सरल सा उदाहरण है क्रमांक 4, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। तो यहां विचार कीजिए कि कहां पर यमक होगा। तो हमें जानकारी हो रही है, दिख रहा है कि यहां पर घटा घटा शब्द 2 बार आया है। जहां एक ही शब्द की 2 या 2 से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है, तो यहां घटा शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। और जब प्रत्येक बार अर्थ अगर भिन्न होता है तो अलंकार यमक ही होगा। तो प्रथम घटा का क्या अर्थ होता है? काली घटा, यानी बादल के काले रंग की ओर यहां संकेत किया गया है। बादल के काले रंग की ओर संकेत है। काली घटा यानी बादल बहुत काले हैं, उनकी रंग की ओर संकेत किया है। दूसरा जो घटा है वह न्यूनता के लिए, यानी बादलों के कम होने का संकेत है। बादलों के कम होने का संकेत। यहां हम देख रहे हैं कि घटा शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भी आ रहा है। और जब प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न आता है तो वहां अलंकार यमक होता है। काली घटा का घमंड घटा। पहला जो घटा शब्द है उसका अर्थ है बादल के काले रंग की ओर संकेत कर रहे हैं। दूसरा जो घटा है बादलों की न्यूनता या कम होने की ओर संकेत किया गया है। अतः यहाँ पर हमारा जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। एक और उदाहरण और अंतिम उदाहरण के साथ हम इसको देखते हैं। उदाहरण है, जेते तुम तारे। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि तारे शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। जब किसी शब्द की 2 या 2 से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है तो वहां अलंकार यमक होता है। शर्त एक ही है कि प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न आना चाहिए। तारे, जेते तुम तारे यानी उद्धार किया। दूसरा जो तारा शब्द आया है, सामान्य आकाश में चमकने वाला तारा, जिसको नक्षत्र की श्रेणी में हम रख सकते हैं। नक्षत्र कि जितने तुम लोग, हे ईश्वर, जिस प्रकार से तुमने लोगों का उद्धार किया है उतने यहाँ तो संसार के आकाश में भी तारे नहीं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ शब्द की पुनरावृत्ति होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न आता है तो वहाँ जो अलंकार होता है वह यमक अलंकार होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी हमने जो पढ़ा है यमक अलंकार, उसकी PDF फाइल टेलीग्राम लिंक में हमें मिलेगी, जो YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ टेलीग्राम लिंक को आप सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।